हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायमंड शेप में थालपोस बनाना सीखेंगे, जिसके जो एकदम न्यू डिज़ाइन में है, जिसके लिए हमने 4 प्लाई ऊन ली है और ये 10 नंबर की क्रोशिया ली है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखिए, हमने 1 2 3 4 चैन बनाए, 5 6 7 चैन बनाएंगे और ये लास्ट वाले चैन में हम इस तरह से स्लिप करके गोल बना लेंगे। अब हम 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 16 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक चैन हो गया और 1 2 3 इसी तरह से 4 5 इसी तरह से हम 16 टाइम 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, हमारा 16 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब हम इसे इस चेन के साथ इसको जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और एक चैन एक्स्ट्रा लेंगे, 4 चैन, और फिर हम अगले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इसी तरह से हर एक चैन बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऊपर में भी हमारा 16 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए ऐसे एक चैन बना के फिर से एक चैन में एक टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे हर एक चैन में एक एक टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हमारा 16 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। अब हम एक चैन बनाएंगे और इस चैन में देखिए लास्ट वाला चैन में हम इसको ऐसे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, एक नहीं 3 और एक 4 चैन बनाएंगे और फिर हम इस चैन पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और इस वाले चैन में हम देखिए 1 2 3 4 एक 5 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चैन में। फिर इसको यहाँ फर्स्ट चैन में हम क्रोशिया को इस तरह से घुसाएंगे। देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशिया वाला चैन में हम क्रोशिया घुसाएंगे और इस फंदे को लेके यहाँ से निकालेंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर एक चैन लेंगे और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर इस वाले चैन में हम एक ही चैन में 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ इसको छोड़ देंगे और ये फर्स्ट
डबल क्रोशिया के चैन में हम इस तरह से क्रोशिया को देखिए इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से इस फंदे को यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे और यहाँ हम फिर इसे बंद कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ इस चैन में इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इस वाले चैन में हम यहाँ पे 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, 4, 5। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चैन में हम देखिए क्रोशिया डालेंगे और इसे यहाँ ले आएंगे और इसे बंद कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हमारा इस तरह का जो पॉप बना है ये हमारा 8 पॉप बन जाएगा। 1 2 3 बन चुका है और यहाँ पे 5 और बनेगा। देखिए फ्रेंड हमने 8 पॉप बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे और इस वाले चैन में ये देखिए यहाँ पे 3 चैन नीचे से छोड़ के तीसरा चैन में इसको हम जोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए फिर यहाँ पे हम 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4 चैन बनाएंगे और फिर से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और अब हम ये जो पफ बनाए थे इसके बगल में यहाँ पे इसमें हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर हम इस फंदे को यहाँ छोड़ देंगे और ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चैन को हम इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और फिर से जैसे यहाँ नीचे में बनाए थे उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और फिर देखिए इसके बगल में ये पफ के दोनों साइड में इस तरह से हम 2 बार बनाएंगे। पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 2 बार, इस तरह से यहाँ पे फिर से हम सेम चैन में 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5। दो हो गया। अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर हम एक डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर एक डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर, 2 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इस पफ के बगल में हम यहाँ पे एक ही चैन में हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 4 5। फिर हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे और ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया वाले चैन में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ फिर से हम सेम चैन में 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5। ये देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवा डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चैन में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे। देखिए, और ऐसे यहाँ से इसको निकाल लेंगे और इसे बंद कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे फिर हम सेम चैन में 5 टाइम डबल क्रोशिया बना के और इस तरह का पॉप बनाएंगे। देखिए, ऐसे ही हम पूरा लाइन यहाँ तक बना लेंगे। देखिए, पहली लाइन में एक बना था, अब हम एक के दोनों बगल में 2 बनाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी लाइन भी पूरी कर ली है। अब हम यहाँ पे फिर से एक चैन बनाएंगे और यहाँ इस वाले चैन में देखिए 1 2 चैन छोड़ के तीसरा चैन में हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ये देखिए, अब हम फिर यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हो गया। अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम फिर इस तरह से पॉप बनाएंगे, यानी कि इस सेम चैन में हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लाइन में हमारा 3 पॉप बनेगा। 4 1 5। देखिए 1 2 3 4 5 5। इसको उतार देंगे और यहाँ पे हम फिर से फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया वाले के ऊपर वाले चैन में हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से फंदे को फंसा के यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, एक बन गया। फिर यहाँ एक बीच में बनेगा, फिर यहाँ एक किनारे बनेगा। तो इस तरह से हमारा 3 पफ बन जाएगा। इस लाइन में हर एक डिजाइन के ऊपर हम 3 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए, सेम तरीके से बनाना है। अब तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पूरा थालपोश में सेम तरीके से बनाना है। पाँच हो गया। फिर एक चैन बनाएंगे। देखिए, पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2, तीसरा लाइन में 3। अब हम यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे, इसमें इसमें और इसमें। इस तरह से 3 पफ हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ तक
पूरा यहाँ तक लाइन बना लेंगे 3 पफ का। देखिए फ्रेंड्स, हमने तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम चौथा लाइन शुरू करेंगे। देखिए फिर से हमने एक चेन ले ली है और ये 4 चेन लिए थे, इसमें हम तीसरा चेन में हम क्रोशियो को डालेंगे और इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो हो गया, 3 4 5। ये देखिए, फिर क्रोशिया से इस फंदे को उतारेंगे और यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया वाले चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और इस फंदे को यहाँ से निकाल लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ इस बीच वाले चेन में हम फिर से 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5। दो हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 4। इस लाइन में हम 4 टाइम पफ बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 टाइम हो गया। अब हम इसी तरह से पूरे डिजाइन के ऊपर हम 4 पफ बनाएंगे। देखिए यहाँ तक। फिर एक चेन लेके यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हम यहाँ भी हर एक डिजाइन के ऊपर अब हम 4 पफ बनाएंगे और यहाँ तक लाइन पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चौथा लाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए एक चेन बना के इस वाले चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए ऐसे। अब हम यहाँ पे आएंगे, फिर एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे फिर से देखिए 3 4 और 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के हम फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इसमें 3 टाइम पफ बनाएंगे। यहाँ पे अब बीच में नहीं बनाएंगे। एक चेन बना के देखिए, पहले हम इसमें बनाते थे तो ये हमारा एक पफ बढ़ जाता था। अब घटाएंगे, अब यहाँ पे 3 पफ बनाएंगे। 1 2 3।
इसके बीच में, किनारे साइड में नहीं बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे 1 2 3 4 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हम यहाँ से इसको इससे बंद कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे और फिर यहाँ हम बनाएंगे। देखिए बीच में 1 2 3 4 5। जैसे हम नीचे बनाए हैं उसी तरह से सेम तरीके से बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर एक चेन बनाएंगे। और अब हम देखिए यहाँ इस वाले चेन में हम छोड़ देंगे इसको। और इस डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के बीच वाले चेन में हम यहाँ पे देखिए क्रोशिया डाल के यहाँ पे हम 2 टाइम, सेम चेन में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी सेम चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे पॉप बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर इस बार भी हमारा 3 पॉप बनेगा। चार 5। एक 2 3 4 5। 3 टाइम हो गया। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे इसमें हम पॉप बना रहे थे तो बड़ा हो रहा था। अब इस वाले बीच वाले दोनों डबल क्रोशिया के बीच वाले चेन में हम देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें हम 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम सेम चेन में देखिए सेम चेन में हम एक टाइम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम देखिए ये वाला छोड़ के यहाँ पे हम पॉप बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हम पूरा यहाँ तक बना लेंगे। अगर आप और बड़ा थालपोस बनाना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा करके बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पॉप बनाइए। फिर अगले लाइन में आप 6 पॉप बनाइए। उसके बाद 6 के बाद फिर से 5 4 3 2 1 ऐसे करके बनाइएगा तो और भी बड़ा थालपोस आपका बन जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ तक लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे देखिए एक चेन लेके इस वाले चेन में हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे ऐसे लेंगे
और इसमें हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम देखिए इस वाले चेन को छोड़ के इस वाले चेन में हम इस तरह का पॉप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम सेम चेन में 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 सेम तरीके से इसे भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच वाले चेन में हम देखिए यहाँ 2 पॉप बना। देखिए 1 2 3 4 फिर 3 फिर 2, इस लाइन में 2 पॉप बनेगा। अब यहाँ पे हम 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये वाला चेन में हम 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम एक चेन बनाएंगे। देखिए हमने पहले यहाँ 10 एक सेम चेन में 10 बार टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे 2 पफ बनाए और अब हम यहाँ पे सेम चेन में एक ही चेन में 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 पफ बनाएंगे। फिर 2 पफ बनाने के बाद ये सब चेन को हम छोड़ देंगे और ये बीच वाले चेन में हम 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ 2 पफ बनाएंगे। फिर यहाँ इसमें 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए अब हम यहाँ फिर से पफ बनाएंगे। पाँच टाइम हो गया। अब इसको बंद कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे देखिए इस चेन में 10 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरह से हम यहाँ तक लाइन कंप्लीट कर लेंगे, पूरा राउंड बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसके आगे क्या करना है। देखिए अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इस वाले चेन में हम इसको स्लिप कर देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें पहले 3-4 चेन बनाएंगे और देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक चेन, हमारा 10 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब हम एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ हम अब एक टाइम इसमें पॉप बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में। 2 3 4 और एक 5। फिर एक चेन बना के फिर अब हम इस हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे 2 पॉप के बीच में हम एक पॉप बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक एक डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर यहाँ एक पॉप बनाएंगे, फिर यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ऐसे ही हम पूरा राउंड बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम एक चेन बना के इसको यहाँ पे स्लिप कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इस पे कंगूरे वाला डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए 3 चेन बनाएंगे और यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से।
3 चैन बना के यहाँ पे हर एक चैन में हम इसी तरह से 3 चैन बना के स्लिप स्टिच से बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे डिजाइन दिखेगा। फिर से 3 चैन बनाएंगे। इसी तरह सेम तरीके से हम पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे स्लिप कर देंगे ऐसे, और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। बहुत ही सुंदर थालपोश है। आप इसे थालपोश के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और इसे फ्लावर वाश भी इस पे रख सकते हैं, शो पीस भी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। हर एक काम में आप इसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।